स्टूडेंट्स, अभी हमने लास्ट लेक्चर में किया था टाइप्स ऑफ सेट्स। अब हम करेंगे उस पर क्वेश्चंस आर डी शर्मा के एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स। आपको बताने हैं इनमें से कौन से सेट एम्प्टी है कौन से नहीं है। अब देखिए पहला क्वेश्चन था सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5, यानी इवन नेचुरल नंबर जो कि 5 से डिविजिबल है, 10 है इवन है, 5 से डिविजिबल है, 20 है इवन है, 5 से डिविजिबल है, मतलब क्या है इसमें तो एलिमेंट है, तो फाइनाइट सेट है। तो सो फर्स्ट वन इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट। सेकंड है सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर जो इवन हो कौन सा होता है? 2 होता है। इट मीन्स इसमें भी एलिमेंट है, सो इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट। अब ये थर्ड वन x such that x के माइनस 2 इज इक्वल टू 2 0 एंड x इज रेशनल। अब x होना चाहिए रेशनल भी जो इसको सेटिस्फाई करे, बट यहां से क्या निकलता है? x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 2 निकलता है, तो हमारा इरेशनल है, तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। इट इज एम्प्टी सेट। फोर्थ वन सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। x एक नेचुरल नंबर है और x इज लेस देन 8 एंड साइमल्टेनियसली x ग्रेटर देन 12, यानी ऐसा नेचुरल नंबर जो एक साथ 8 से कम भी हो और 12 से ज्यादा हो, ऐसा कोई नंबर नहीं है। सिंस there is no natural number which is simultaneously less than 8 and greater than 12, so it is an empty set। फिर है x is a point common to 2 parallel lines, यानी आपके पास 2 पैरेलल लाइंस है और x क्या है? उन दोनों में पॉइंट कॉमन आपको पता है। सिंस टू पैरेलल लाइंस does not have any point in common, so it is an empty set। क्योंकि 2 पैरेलल लाइंस के बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, तो इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या हो गया? आपका एम्प्टी सेट हो गया। नेक्स्ट वन देखो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट। इनमें से कौन से फाइनाइट हैं और कौन से इनफाइनाइट हैं? फर्स्ट वन सेट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स इन ए प्लेन। अब पहली बात, कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? 2 सर्कल्स विच हैव सेम सेंटर। अब प्लेन में तो बेटा कितने भी आपके इनफाइनाइट सर्कल हो सकते हैं जिनका सेंटर क्या होगा? सेम होगा। सिंस देयर आर infinite circles concentric with each other, so it is an infinite set। अब है सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर होते हैं 26, finite number, so it is a finite set।
since there are 26 letters in English alphabet which are finite in number, so it is a finite set. अब थर्ड है x बिलोंग्स टू n, यानी x एक नेचुरल नंबर है और ग्रेटर देन 5, तो आपको तो 5 से ज्यादा तो इनफाइनाइट नेचुरल नंबर से जो 5 से बड़े हैं, सिंस देयर आर इनफाइनाइट natural numbers which are greater than 5, so it is an infinite set. समझ में आ गया? एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट. और क्वेश्चन देखते हैं. Fourth part. X belongs to n. X is less than 200. X एक नेचुरल नंबर है और वो क्या है, 200 से लेस है. इट मीन्स कहाँ तक जाएंगे, 1 से 199 फाइनाइट नंबर, सो इट इज ए फाइनाइट सेट. सिंस देयर आर 199 natural numbers which are less than 200, so it is an finite set. Fifth one, x belongs to z and x is less than 5. x मेरा एक इंटीजर है, x बिलोंग्स टू z, x इंटीजर है और x लेस देन 5 है. अब जो इंटीजर का सेट है वो आपका होता है इनफाइनाइट. अब 5 से कम 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4 अप टू सो ऑन, इनफाइनाइट इंटीजर्स हैं जो कि क्या है, 5 से कम है. सिंस देयर आर infinite integers which are less than 5, so it is an infinite set. Sixth one, x belongs to R, 0 is less than x is less than 1, यानी x एक रियल नंबर है और 0 से 1 के बीच में. अब रियल नंबर में तो क्या होता है, हमारे सारे रेशनल भी होते हैं, सारे इरेशनल भी होते हैं. इट मीन्स √2 वाले भी, पॉइंट वाले भी, 0.1, 0.001. तो इनफाइनाइट नंबर्स लाइक करते हैं 0 से 1 के बीच में क्योंकि रियल नंबर्स है. सिंस देयर लाइज infinite real numbers between 0 and 1, so it is an
इनफाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। इनमें से कौन से सेट आपके इक्वल है? फर्स्ट वन बी है आपका 1 is equal to 0। थर्ड वन सी 1 2 2 3। फोर्थ वन x belongs to r x cube minus 6x square plus 11x minus 6 is equal to 0। आपको बताना है कि ए बी सी एंड डी में से कौन सेट्स इक्वल है। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? ए का हर एक एलिमेंट बी में हो और बी का हर एक एलिमेंट ए में हो। तो देखिए ए है आपका 1 2 3, बी है आपका x बिलोंग्स टू आर एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या है आपका? x माइनस 1 का होल स्क्वेयर है, तो x कितना आ गया? 1 और 1 आएगा। तो बी सेट क्या हो गया आपका? एक एलिमेंट आएगा। सी है 1 2 2 3 एंड डी है आपका x बिलोंग्स टू आर एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है। यानी आपके पास एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है। इसको आप फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने पे x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 1 2 और 3। तो डी सेट क्या हो गया आपका? 1 2 और 3। अब देखिए ए सी और डी हर एक एलिमेंट है एक दूसरे में। बी में क्या सिर्फ खाली एक ही एलिमेंट है, तो इक्वल कौन से हो गए? ए सी एंड डी। ए सी एंड डी आर इक्वल सेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। आर द फॉलोइंग सेट्स इक्वल? सॉल्यूशन। ए सेट है x इज ए letter in the word Eric। X is a letter in the word paper। X is a letter in the word। वही कहते हैं कि क्या ये तीनों सेट्स बराबर हैं? देखते हैं। देखिए ए क्या है? x इज ए लेटर इन द वर्ड वी, यानी जो x है वो क्या है? इस वर्ड जो लेटर्स हैं वो हैं। आपको सभी के लेने पड़ेंगे, अलग अलग लेने पड़ेंगे। R E
ए पी, बी है एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड पेपर, पी ए ई आर, पी 2 बार है, एक ही बार लेना है, एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड रो, आर ओ पी ई। अब सेट्स इक्वल के लिए क्या चाहिए कि हर एक एलिमेंट एक दूसरे में हो। अब देखो ये तो इक्वल है, बट यहाँ पर ओ है, इसमें इन दोनों में नहीं है, इट मीन्स सारे एलिमेंट्स नहीं है एक दूसरे में सेट्स में। सेट्स क्या होंगे? इक्वल नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे, नो। BSC आर नॉट equal sets. Question number 5th. From the sets given below, pair the equivalent sets. और डी है आपका ए ई आई ओ यू। हमने बताया था इक्विवेलेंट सेट्स कौन से होते हैं? जिनके कार्डिनल नंबर सेम होते हैं। कार्डिनल नंबर्स का मतलब होता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन ए सेट। तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 5, एलिमेंट्स इन सी 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी 5। इन दोनों में एलिमेंट सेम है, ए एंड सी, बी एंड डी आर इक्विवेलेंट सेट्स। यानी जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, मीन्स नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट सेम होते हैं, वो आपके इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।